फ्रेंड, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस नए यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसके बारे में एकेडमिक्स में, इंस्टीट्यूशंस में उतना स्टूडेंट को अवेयर नहीं कराया जाता है इस फील्ड को लेकर, इस कोर्स को लेकर। तो आज हम ऐसे ही एक कोर्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इस फील्ड में भी अच्छी वैकेंसीज आती है, लोग अप्लाई कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और जो इस कोर्स को परस्यू करके जो इस तरह का लाइब्रेरी साइंस में कोर्स किया है वो अच्छे पोस्ट पे आज काम भी कर रहे हैं। तो आज हम इसी विषय के बारे में, इसी के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आज शेयर करना चाहूँगी अपने इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से कि किस तरह से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी वैकेंसीज आती है। तो लोगों के मन में बहुत सवाल होता है कि इस कोर्स को करने के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कौन सा ऐसा डिग्री या स्किल्स होनी चाहिए। तो मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस कोर्स को करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आप 12th पास हैं तो आप एक सर्टिफिकेट कोर्स आता है लाइब्रेरी साइंस करके, आप वो कर सकते हैं। और अगर आप बैचलर डिग्री किसी भी फील्ड में, या तो साइंस या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़, किसी में भी आपने अगर पहले से ग्रेजुएट आप हो तो आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। बिलीव नाम का कोर्स है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसके बाद अगर आप बिलीव के बाद फर्दर करना चाहते हैं इस फील्ड में तो आगे भी एमलिब है, पीएचडी है, आप कर सकते हैं। अगर आप बिलीव कर लेते हैं, बिलीव के लिए आपकी योग्यता बस है कि आपको ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में होना चाहिए आपका, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज़, डजेंट मैटर, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर द फर्दर कोर्स बिलीव। और अगर आप बिलीव कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी स्कूलिंग सिस्टम में आप एज अ लाइब्रेरियन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। आप ये कोर्स अगर बिलीव कर लिए हैं तो एज अ लाइब्रेरियन आपका किसी भी इंस्टीट्यूशंस में आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं, वो एग्जामिनेशंस आप देकर अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि बिलीव करने के बाद या और किस किस फील्ड में जॉब मिलती है या किस यूनिवर्सिटी से हमें ये कोर्स को करनी चाहिए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप बिलीव कर रहे हैं तो किसी भी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही नहीं, किसी आप बहुत अच्छे मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका दिल्ली है, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया है। अगर आप ऐसे यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगी। और अगर आप ईमानदारी से ये कोर्स को परस्यू करते हैं तो आपको जॉब मिलना आसान हो सकता है, आसानी से सीट को सिक्योर कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो एमलिब कंप्लीट करने के बाद, अगर बिलीव कंप्लीट करने के बाद अगर आप एमलिब करते हैं तो भी उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अच्छे सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी से ही कोर्स को करें ताकि आपको अच्छा बेनिफिट्स मिले। बहुत सारे यूनिवर्सिटी मैंने जो बोले हैं, आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगा आपको इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। फर्दर आप इस फील्ड में पीएचडी कर सकते हैं, नेट और जेआरएफ करके आप पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी कॉलेज और किसी भी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए अप्लाई करना है, एज अ लाइब्रेरियन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एज अ लाइब्रेरियन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको नेट प्लस जेआरएफ प्लस पीएचडी आपको, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको फुलफिल करनी होगी। देन यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं। कहीं भी अगर सीट, वैकेंट सीट होती है तो आप यहाँ सीट सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगी कि ये फील्ड बहुत वास्ट फील्ड है। जैसे कि अगर हमारे इंडिया की सबसे प्रोमिनेंट स्पेस एजेंसी जो इसरो है, इसरो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है।
इसकी लेबोरेटरी, इसके रिसर्च सेंटर पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं, ना कि श्रीहरिकोटा और बेंगलोर में ही नहीं, बहुत जगह इसकी वैकेंसीज आती है। बेंगलोर और श्रीहरिकोटा के इंस्टीट्यूट ऑफ बहुत सारे वैकेंसीज आती है। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई रिसर्चर और स्कॉलर्स आते हैं इस प्रोमिनेंट स्पेस एजेंसी इसरो में, तो लाइब्रेरियन का क्या वर्क होगा? लाइब्रेरियन का वर्क होगा कि उनको कम से कम समय में जो बुक की उनको आवश्यकता हो वो बुक उन्हें एक कम से कम समय में उन्हें मिल जाए। ये एक लाइब्रेरियन का काम होता है। बेसिकली अगर आप जाने कि व्हाट इज़ लाइब्रेरी साइंस क्या है या लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस क्या है, तो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस है आपको लाइब्रेरी को कैसे मैनेज करना है। आपको इस कोर्स में यही सिखाया जाता है कि आपको लाइब्रेरी को कैसे मैनेज करना है, बुक्स को कैसे मैनेज करना है, जो रीडर्स हैं उनकी डिमांड्स को कैसे फुलफ़िल करना है, आपको कैसे एक बहुत कम समय में आप कैसे एक रीडर को उसकी डिमांड को कितनी कम समय में पूरी करते हैं, ये एक लाइब्रेरियन का कर्तव्य होता है और इस कोर्स के माध्यम से हमें यही सिखाया जाता है। इसके अलावा आप पब्लिक लाइब्रेरी में भी सीट वैकेंट होती है। अगर आपकी अच्छी स्किल्स है आप तो वहाँ भी आप वहाँ भी आप एज अ लाइब्रेरियन आप सीट सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आपको, तो ये बहुत बड़ी वास्ट है। लाइब्रेरी साइंस में जो वैकेंसीज होती है, काफ़ी वैकेंसीज आती है। आप इस फील्ड को, इस कोर्स को कर आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और बहुत लोगों ने इस फील्ड में अच्छा किया भी है। तो अगर आपको मेरी ये एक छोटा सा वीडियो था, एजुकेशनल वीडियो था, लाइब्रेरी साइंस के ऊपर मैं बनाई हूँ ये वीडियो। अगर आपको इस कोर्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं बिलीव और एमलीव की सारी कोर्स जितनी भी टॉपिक्स है वो मैं कवर करूँगी अपने इस चैनल पर। और जिनको भी इस फील्ड में जानकारी चाहिए कि कैसे परस्यू करना है, क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए और क्या क्या टॉपिक्स होती है, तो जितनी भी टॉपिक्स हैं मैं बिलीव और एमलीव की सारी टॉपिक्स अपने इस चैनल पर अपलोड करूँगी। थैंक यू।